Good morning, students. So, today we will do chapter number 2 of history, and the name is The Earliest Societies. Earliest का मीनिंग होता है प्रारंभिक, शुरुआत की. सोसाइटी होता है समाज. सो आज हम जो प्रारंभिक समाज था उसके बारे में रीड करेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक है इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग. इम्प्रूव्ड का मतलब होता है बेहतर बनाना. अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है समझना. सो मैन ब्रेन साइज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. मैन का जो ब्रेन साइज था वो धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू हुआ. ही लर्नड टू अंडरस्टैंड. उसने समझना सीखा. एंड अडेप्ट हिमसेल्फ टू सराउंडिंग. और जो भी उसके आसपास का सराउंडिंग एरियाज था या जो भी उसके आसपास का एनवायरनमेंट था उसके साथ उसने अडेप्ट करना सीखा. एट फर्स्ट उसने यूज़ किए स्टोन्स विच वर ईजली अवेलेबल. बहुत ईजी अवेलेबल होते थे स्टोन्स. और इन स्टोन्स को वो थ्रो करता था अपनी प्रे के ऊपर. प्रे होता है शिकार. फॉर क्रशिंग नट्स. और क्या यूज़ कर सकते थे स्टोन से? नट्स को क्रश कर सकते थे. ड्यूरिंग दिस कोर्स ही डिस्कवर्ड दैट शार्प एजेस ऑफ ब्रोकन स्टोन्स वर वेरी यूजफुल. उसने क्या देखा? इस टाइम पर उसने देखा कि जो ब्रोकन स्टोन्स होते हैं, टूटे हुए पत्थर होते हैं, उन स्टोन्स के जो शार्प नुकीली चीज़ें होती हैं, एजेस होते हैं, वो क्या थे? बहुत ज़्यादा यूज़फुल थे अगर आपको किसी चीज़ को कट करना है या चॉप करना है. कटिंग और चॉपिंग का मीनिंग सेम होता है, काटना किसी चीज़ को. क्या क्या कर सकते हो उन स्टोन से? आप क्या क्या कट कर सकते हो? वुड, लकड़ी को कट कर सकते थे, मीट को कट कर सकते थे. एंड राउंडिंग स्टोन वर यूजफुल फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. और जो गोल वाले स्टोन्स होते थे उनको आप क्रश करने में, पीसने में या ग्राइंडिंग, घिसने में भी यूज़ कर सकते थे. सो मैन जो था उसने टूल्स बनाने शुरू किए, उपकरण बनाने शुरू किए. एंड वेपन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. वेपन होते हैं औजार बनाना. सो उसने क्या क्या स्टार्ट किया? एक तो उन्होंने स्टोन से डिफरेंट टूल्स बनाने शुरू किए और वेपन बनाने शुरू किए. और ओवर द ईयर्स उसने अपने टूल्स जो थे, वेपन्स जो थे, औजार थे या जो उसके उपकरण होते थे काम करने के, उनको क्या किया? इम्प्रूव किया, बेहतर बनाया. लाइफ इन प्री हिस्टोरिक एज. प्री हिस्टोरिक एज हमने पढ़ी है. प्री हिस्टोरिक क्या होता है? प्री हिस्टोरिक होता है जब आपके पास रिटर्न रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं थे हिस्ट्री के. कैसी लाइफ होती थी उस एज टाइम में? ह्यूमन बीइंग्स जो थे फर्स्ट अपीयर हुए थे अर्थ के ऊपर. सबसे पहले जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो कब आए थे अर्थ पे? 40,000 ईयर्स अगो. 40,000 साल पहले. जब वो लोग आए उनको हंट करना, शिकार करना अपने फूड के लिए, और फायर कैसे यूज़फुल होता है, आग जो होती है उसको कैसे यूज़ में लाया जाता है, ये सब उनको ऑलरेडी पता था. लेकिन हाउ डिड दे नो अबाउट दीज थिंग्स? उनको पता कैसे चला? दे लर्नड दीज फ्रॉम पीपल. उन्होंने कुछ लोगों से सीखा जिन्हें क्या कहते हैं? कॉल होमिनिड्स. उन्होंने ये सब हंट करना और फायर का यूज़ करना उन्होंने होमिनिड्स से सीखा. और होमिनिड क्या होते थे? होमिनिड्स जो थे वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे, मानव नहीं थे, पर वो बहुत सिमिलर होते थे ह्यूमन बीइंग्स के. दे डू नॉट एग्जिस्ट एनी मोर. अब वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पर साइंटिस्ट जो हैं वो क्या कहते हैं? ह्यूमन बीइंग्स जो थे वो इवॉल्व हुए थे या डेवलप हुए थे फ्रॉम होमिनिड्स. जो ह्यूमन बीइंग्स जिनका विकास हुआ है, जब मानव का विकास हुआ है, वो किन से हुआ है? होमिनिड से. होमिनिड्स अर्थ के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हजारों साल रहे. इस टाइम के दौरान उन्होंने लर्न किया कैसे कंफर्टेबली रहा जाता है अपने एनवायरनमेंट के साथ. और जब ह्यूमन बीइंग्स अपीयर हुए सो
उन्हें ये सब ऑलरेडी डिस्कवरी जो हुई थी उनका पता था, जो होमिनिड्स ने करी थी। सो अब हम पढ़ते हैं कि हाउ दीज पीपल लिव्ड, कैसे रहे ये लोग। सो जो फर्स्ट जो है हमारा प्री हिस्टोरिक एज के अंदर लाइफ जो थी वो बहुत इनसिक्योर थी, असुरक्षित थी और डिफ़िकल्ट भी थी, बहुत मुश्किल थी ह्यूमंस के लिए। सो दे हैड नॉट लर्न टू ग्रो ग्रेन्स और वेजिटेबल्स, तो उन्हें अनाज लगाना और वेजिटेबल्स लगाना नहीं आता था। सो वो क्या करते थे, दे वेंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वेंडर का मतलब होता है घूमना। सो वो एक जगह से दूसरे जगह क्या करते थे, घूमते थे बहुत सारे रीजन्स के लिए। क्यों, प्लांट्स और एनिमल फूड जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर प्लेस पे लिमिटेड होता था। सो क्या करते थे अर्ली ह्यूमन जो थे, पहले टाइम वाले, शुरुआत वाले, वो क्या करते थे एक जगह से दूसरे प्लेस पे क्या करते थे, मूव करते थे। किसकी सर्च में, फ्रूट्स की सर्च में, रूट्स की सर्च में, हनी की सर्च में, नट्स की सर्च में। ठीक है, सो ह्यूमंस हंट करते थे डिफरेंट एनिमल्स को फूड के लिए, क्योंकि उन्हें अनाज और वेजिटेबल्स लगाना नहीं आता था। सो जो एनिमल होते थे वो भी क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे फॉर देयर फूड और वाटर। जैसे ह्यूमंस करते थे वैसे एनिमल्स भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फूड्स के लिए। सिंस ह्यूमंस वर डिपेंडेंट ऑन दीज एनिमल्स, ह्यूमन जो थे वो एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते थे। सो दे वर कंपेल्ड टू मूव विद देम, जैसे एनिमल मूव करते थे तो ह्यूमंस को भी मूव करना पड़ता था। सो मैनी प्लांट्स और ट्री जो थे, फ्रूट्स लेते थे जो, वो बहुत ही सर्टेन सीजन ऑफ द ईयर्स में ही होता था। कोई भी प्लांट के ऊपर, अगर ट्री के ऊपर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं तो वो सीजन वाइज लगते हैं। सो जैसे सीजन जो चेंज होता था तब कोई फ्रूट अवेलेबल नहीं होता था। सो ह्यूमन जो थे वो क्या करते थे, माइग्रेट करते थे, चले जाते थे अदर प्लेसेस पे, किसकी सर्च में, फूड की सर्च में। सो ह्यूमन को क्या क्या चाहिए होता था, वाटर चाहिए होता था पीने के लिए, बाथिंग के लिए भी वाटर चाहिए होता था। सो वो क्या करते थे, वो मूव करते थे स्ट्रीम्स की तरफ, झरनों की तरफ, लेक्स होती हैं, झीलें, रिवर्स होती हैं, नदियाँ, तो वो ऐसे ही क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जहाँ पे उनको वाटर मिलता था। वाइल सम ऑफ द लेक्स और रिवर क्या थी, पेरेनियल थी, कुछ लेक्स और रिवर तो साल भर भरी रहती थी, पर जो बाकी जो होती थी वो सीजन वाइज होती थी। ठीक है, सीजनल वाटर आता था उसमें। सो जो सीजनल लेक्स और रिवर थी वो क्या करती थी, गर्मियों के टाइम में वो ड्राई हो जाती थी, सूख जाती थी, तो इसलिए क्या करना पड़ता था, इस टाइम पर ह्यूमंस जो थे वो क्या करते थे, मूव कर जाते थे इन रिवर से और लेक से, बिकॉज उन्हें दोबारा से क्या चाहिए होता था, वाटर चाहिए होता था। ठीक है, सो वी विल फिनिश एट दिस टॉपिक।